अंदर पुलिस अंदर आके बोलो जल्दी बाहर आ जाओ, सिर्फ 5 मिनट दिया हमको, उससे ज्यादा भी नहीं दिया। नहीं निकला तो चली चली सीधी झापट, नो टेंशन। हाँ, सब झापट ही मार रहे थे, सब पूरा सब बाहर निकल जाओ, दूसरी बात नहीं। यहाँ की जो पुलिस थी वो हमें मार भी रही थी, हमारे चेहरे भी पकड़ रही थी। चलो अभी अपने दाढ़ी पकड़ के मेरे को ऐसा बोला, रोड पे जाके खड़े रह के देखो, आपको ये भी देखना है वो, बरोबर। ये तुम्हारे बाप का राज नहीं चले, तुम्हारे बाप का नहीं है, आप यहाँ से निकलो, तुम्हारा क्या है यहाँ पे, तुम तो कब्जा करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऐसे ये कोई यहाँ की पुलिस थी, स्थानिक पुलिस ही थी सब। फिर हम निकल गए, रोड पे जाके खड़े हुए थे, वहां भी नहीं खड़े रहे। ये कितने बजे का मामला है? ये 5:30 बजे मेरे यहाँ पे आके, सुबह 5:30 5:30 बजे। आपके घर की जो महिलाएं वगैरह थी उनके साथ वो सबको ढसर के रोड पे मैं लेके आ गया, वहां पे खड़े नहीं रहने देते। हाँ, मैं खड़े। महिला पुलिस भी थी या जब भी महिला पुलिस नहीं थी हमें निकलने में, सब पुलिस वालों ने गाली भी बोली है। आपकी औरतों को भी जेंट्स पुलिस वालों ने, पुरुषों ने, पुलिस वालों ने निकाली, फिर भी औरतें बेचारी निकल नहीं रही थी, रोड पे आ गई कि हमें यहाँ तो खड़े रहने दो, औरतें ने ऐसी बोला, तो उसको पिंजरे में भर लिया और सबको इनाज ले गए। अच्छा, सबको उठाकर? हाँ, इनाज ले गए सबको। तो इसमें आपको जो घर का सामान वगैरह या कुछ भी लेने दिया या कुछ भी नहीं, कुछ भी। मैंने खुद ने टी शर्ट पहना हुआ था, भीगा हुआ था ना, मेरा जब्बा तक मैंने नहीं पहना। दरवाजे को लाते पीटे मारी उनने, पुलिस वालों ने, और बोले तुम यहाँ से निकलो। वो हम चंपल भी नहीं पहनने दिए और हमको मार के निकाले वहां से। और क्या बोल रहे थे उस टाइम? वो बोले गाली, मेरे सामने गाली गुलत बोल रहे थे, बहुत यहाँ से निकलो, बहुत ज्यादा है, यहाँ से निकलो, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को, ऐसे बहुत गलत गाली बोल रहे थे, ऐसे बहुत गंदी। हाँ, गलत। और पुलिस वाले भाई कहाँ के, यहाँ के स्टाफ के थे, बाहर के थे, वो हमको कुछ ज्यादा पता नहीं। वो टोपे पहन के आ रहे थे, हेलमेट लगा के आ रहे थे, डंडे ले लेके सबको मार रहे थे, शूटिंग उतार रहे थे। तो महिलाओं के साथ में क्या वो पिकरी पकड़ के बाहर घा कर देके निकलो, यहाँ से निकलो, तो जीसीपी फिरा देंगे ऊपर। रूम में बैठे थे, फिर बाहर हम भी निकले, मैं भी बाहर निकला, तो एक आदमी बेचारा ऊपर से गिरा, उसको हाजी बाबा वालों ने, वहाँ अंदर भी जो पुलिस आ गई थी, उन लोगों ने मार के उसको नीचे फेंक दिया। पुलिस ने मार के नीचे फेंक दिया उसको, गाँव की पुलिस थी, उन लोगों ने फेंक दिया। उसके दोनों पग फेल हो गए, मतलब ऊपर से फेंका। हाँ, फेल हो गए, उसके पग पूरे फेल हो गए। तो उसको उठा के हम लोग लाए, बराबर 3-4 जने हम उठा के लाए। मेरी बड़ी माँ के रूम, जो बड़ी माँ है ना, उनके घर पे हम ले गए उसको। तो पुलिस हमको देख गई, ये लोग उसको लेके जा रहे। तो हम जा रहे थे, तो हमको भी, मतलब मैंने रूम में उसको डाल दिया, बेचारे को लेके तो जाना पड़ेगा ना। और चिल्ला रहा था, रो रहा था। रूम में लेके रूम कर दिया लॉक मैंने, क्योंकि उसको बेचारे को पुलिस दौड़ के आ रही है, तो हम तो बंद ही करने वाले, तो रूम बंद कर दिया। फिर हम पे पुलिस वालों ने लकड़ियों से दरवाजे भटकाए, लाते मारी, बहुत कुछ किया। बोलो निकल जा। मैंने क्या सर, एक आदमी अंदर फ्रैक्चर, उसके पग दोनों खलास हो गए, और दो हमारे साथ में महिला है हमारी मुजावर की, घर की, तो क्या उनको कुछ नहीं करेंगे, तुम बाहर निकल जाओ। तो फिर मैंने लॉक खोल दिया, और धीरे धीरे सबको, मेरी पूरी फैमिली को, मेरी बड़ी माँ को, मेरे भाई लोगों को, सबको धीरे धीरे मैंने निकाला। फिर मेरे को पकड़ लिया एक पुलिस ने, फिर मेरे को मारा उन लोगों ने, मारा? हाँ, बहुत मारा, मतलब फिर मेरा मोबाइल जोट लिया, मोबाइल हाँ छीन लिया मोबाइल, और मोबाइल को बोले कि ले तेरा मोबाइल लेके जा। फिर मोबाइल मेरा पटक के तोड़ दिया उन लोगों ने। पहले तुमको कहा कि हाँ ये लिए लो, हाँ पटक के तोड़ दिया। हाँ, ये मेरा मोबाइल टूटा हुआ है। 2-2:30 बजे तक आए, तो पूरी आवाम हमारी वहां पे थी जमा। तो उन लोगों को बोले कि भाई ये गुजरात है, ये तुम्हारा कश्मीर नहीं है। किसने कहा था? वो साहेब नहीं कहा था, पुलिस हाँ, पुलिस वाले स्टाफ वाले भी सब। ये कहा था कि गुजरात है तुम्हारा, कश्मीर नहीं। हाँ। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं असल का खास सोमनाती, मेरे आबा नाती व मनाती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं अपने आप को सोमनाती क्यों बोल रहा हूं, मैं लाती मनाती की बात क्यों कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल का एक शेर था। अल्लामा इकबाल खुद कश्मीरी पंडित थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और सोमनाथ पर उन्होंने कई शेर लिखे। उन्हीं में से एक ये शेर था, मैं खास सोमनाती, मेरे आबा लाती व मनाती। लाती और मनाती जब अरब, मक्का, मदीना जब हुआ करता था शुरुआती दौर में, उस वक्त लाती मनाती, लात और मनात वहां के 2 भगवान जिसे कहा जाता था, जहां पूजा हुआ करती थी। और उसके बाद में आका जहां दो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उन्होंने जो चीजें की इस्लाम को लेकर, और मूर्ति पूजा खत्म की लोगों ने, और लोगों ने इस्लाम को अपनाया, और इसकी एक लंबी तारीख है। उसके लिए हमें अल्लामा इकबाल को भी पढ़ना पड़ेगा और इस्लाम की तारीख को भी पढ़ना पड़ेगा। ये तमाम चीजें मैं आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद आज सोमनाथ में बैठा हुआ हूं।
और मेरे साथ में आप जो दो देख रहे हैं, पिछले 2 दिनों से 4 दिनों से जो सोमनाथ का डेमोलिशन, जो मुसलमानों के जो धार्मिक स्थलों को जो शहीद किया गया, जिनमें 8 मज़ारात थे, एक ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जिन्हें शहीद किया गया अतिक्रमण के नाम पर। यह कहा गया कि यह अतिक्रमण है। उन जो दरगाहें थी वहां पर, उसमें अलग अलग दरगाहें थी। उन्हीं में से 2 दरगाहों के मुजावर मेरे साथ में मौजूद हैं, जिनके साथ में पुलिस ने, प्रशासन ने जो ज्यादती की, पीटा गया महिलाओं को। मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था, जब हाईकोर्ट में जो पिटीशन करने जो लोग अहमदाबाद आए थे, उस वक्त मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया था कि पुलिस ने कितना जुल्म ढाया है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे इन्हीं में से एक दरगाह के जो मुजावर हैं। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई। किस दरगाह के मुजावर? मैं माईपुरी मायपुरी माँ के मुजावर हैं। ये जो डिमोलिशन हुआ था 27 तारीख की रात से शुरू हुआ और सुबह ने 28 तारीख हो गई थी। क्या हुआ था इस दिन? सर हम सब जमा हुए थे, यानी कि दरगाह के हिसाब से हमें रात को ही पता चल गया था कि डेमोलिशन होने वाला ही है। बरोबर, सब आ गए थे, पूरे गांव में फैला हुआ था। हम सब उधर ही बैठे थे, सबको शांति से। हम तो यानी कि 5-7 जने ही थे अपनी दरगाह में, तो दूसरा कोई ज्यादा इतना था ही नहीं। यानी कि सब बारूद थे बेचारे, यानी कि बीमार दर्दी, सब जो बीमार होते हो, बुढ़े थे, सब बड़ी उम्र वाले भी थे। सबको उनके आके सब 5:30 बजे आ गए हो। बरो पूरा बुलडोजर सब सामने दरगाह के सामने रख दिया और बोला अंदर, पुलिस अंदर आके बोलो जल्दी बाहर आ जाओ। सिर्फ 5 मिनट दिया हमको, उससे ज्यादा भी नहीं दिया। नहीं निकला तो सीधी झापट, नो टेंशन। हाँ, सब झापट ही मार रहे थे, सब पूरा सब बाहर निकल जाओ, दूसरी बात नहीं। मैंने कहा सर, हाँ बड़ी उम्र की महिलाएं भी है ना, सब वो बीमार है ना बेचारे, सब दरगाह है ना, इसलिए वहां पे दाखिल किया हुआ है ना उसको। बरोबर, हाँ उनको भी पीटा कायदे से। कोई का कपड़ा तक नहीं लेने दिया। जो हमारे बारूद थे सब बेचारे, जो 10 से 12 घर है उनके बारूद थे सब, उनको किराएदार है समझ लो ना, कि गरीब लोग है, किराया ने वो पैसा नहीं लेते। हमसे पक्के नहीं थे, कच्चे मकान, हाँ झुपड़े वाले थे ना, सब पतरे वाले थे, उनका कुछ भी नहीं लेने दिया सबको। यानी कि बेचारे रो रहे थे, तरफ रहे। यानी बड़ी उम्र का एक तो बुढ़ा है, आप देख लेना उसमें, समझ लो, उसको भी सबको बाहर निकाल दिया मारते मारते। वो 5 मिनट ही दे रहे थे सब, बस आप बाहर जाओ। मैंने बोला सर तुम ये जो सब मकान सब निकालने वाले हो, वो सब निकालो, मैं मजार में बैठता हूँ, समझ लो। नहीं तू रोड पे जाके देख लेना, सब देखोगे रोड पे जाके। इस तरह मेरे ढसक के बाहर रोड पे ले। कुछ आपको दाढ़ी वाड़ी क्या अपना चेहरा पर कोई अंधेरा था। बरोबर है, यहाँ की जो पुलिस थी वो हमें मार भी रही थी, हमारे चेहरे भी पकड़ रही थी। चलो अभी अपने दाढ़ी पकड़ के मेरे ऐसा बोला, रोड पे जाके खड़े रह के देखो, आपको ये भी देखना है वो। बरोबर, इस तरह हमें जाके बाहर कर दिया। फिर भी मैं वापस उधर रह रहा था, क्योंकि अपने बारूद थे ना, फिर भी मैंने बहुत झापट खाई पीछे से। अच्छा, कुछ खबरें ये भी आई कि पुलिस ने और कुछ अधिकारियों ने ये भी कहा कि ये कश्मीर नहीं है, ये तुम्हारे बाप का राज नहीं चले, तुम्हारे बाप का नहीं है, आप यहाँ से निकलो, तुम्हारा क्या है यहाँ पे, तुम तो कब्जा करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऐसे ये कोई यहाँ की पुलिस थी, स्थानिक पुलिस ही थी सब, कोई बाहर वाले। हाँ, यहाँ की पुलिस थी सर, वही बाहर की पुलिस इतनी जुल्म नहीं कर रही थी जितनी यहाँ वाली कर रही थी, समझ लो। हाँ, आपको पीटा भी ऐसे मार के निकाला? मेरे को धक्का भी पीछे से 2 झापट मारे। वो क्या, मैं बड़ी उम्र का था ना बुढ़ा, उसको निकाल रहा था, इसलिए मेरे 2-3 झापट उसमें खाली मैंने। उनको निकालने में जल्दी निकलो, बस ऐसे बोल रहे थे सब। फिर हम निकल गए, रोड पे जाके खड़े हुए थे, वहां भी नहीं खड़े रहे। ये कितने बजे का मामला है? ये 5:30 बजे मेरे यहाँ पे आके, सुबह 5:30 बजे। 6:05 को मैं लगभग रोड पे निकल गया था। इतना टाइम में सर को रोड पे निकाल दिया, इतना ही टाइम दिया हुआ है उसने, पूरा रोड पे हमको खड़ा कर। आपके घर की जो महिलाएं वगैरह थी उनके साथ वो सबको ढसर के रोड पे मैं लेके आ गया, वहां पे खड़े नहीं रहने देते। हाँ, मैं खड़े। महिला पुलिस भी थी या जब भी महिला पुलिस नहीं थी हमें निकलने में, सब पुलिस वालों ने गाली भी बोली है। आपकी औरतों को भी जेंट्स पुलिस वालों ने, पुरुषों ने, पुलिस वालों ने निकाली, फिर भी औरतें बेचारी निकल नहीं रही थी, रोड पे आ गई कि हमें यहाँ तो खड़े रहने दो। औरतें ने इसी बोला, तो उसको पिंजरे में भर लिया और सबको इनाज ले गए। अच्छा, सबको उठा कर? हाँ, इनाज ले गए सबको। तो इसमें आपको जो घर का सामान वगैरह या कुछ भी लेने दिया या कुछ भी नहीं, कुछ भी। मैंने खुद ने टी-शर्ट पहना हुआ था, भीगा हुआ था ना, मेरा जब्बा तक मैंने नहीं पहना। तो आपको इससे पहले कुछ नोटिस वगैरह नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं, नोटिस नहीं, कोई बुलडोजर के लिए नोटिस नहीं है ना, जो समझ लो कि पाड़ने के लिए आ रहे वो नोटिस नहीं, समझ। हाँ, वो नोटिस नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही आ गए। कोई टाइम नहीं, 5 मिनट का टाइम दिया खाली हमें, बस। वो भी सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे आके।
5 मिनट में बाहर निकल जाओ बस, ऐसे। कितने पुलिस वाले थे? बहुत, मेरी गर्दन में समझ लो कि अपने ग्राउंड में 50 पुलिस अंदर थी, यानी कि जब अंदर का मालूम, बाहर तो बहुत पुलिस थी, अंदर खुद के माँ के मजार था ना, वहीं पे पुलिस 50 तो थी, पूरा घेरा हुआ। हाँ, पूरा घेरा हुआ। हाँ, सब में अलग अलग थी साथ। इतना वो किया हुआ, बहुत बहुत जल्दी जुल्म किया हुआ है। बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो क्या सवाल ही नहीं। तो जिन लोगों को पीटा, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी का पाँव फ्रैक्चर हुआ, पता नहीं क्या क्या खबरें आ रही है। हाँ, तो उसमें तो क्या बहुत लंबा राउंड है, बरोबर। मेरे यहाँ पे इतना हुआ है, बरोबर है, जे हुआ है। फिर बाद में हाजी बाबा में से बोकरास पर रही थी, जो मार रहे थे तो बेचारे भाग रहे थे, बोकरा अनेक चिल्ला रहे थे। अच्छा, हाँ, चिल्ला रहे थे, कायदे से चिल्ला आवाज आ रही थी, कायदे से मार आने के कहीं भी दीवार से ठेक के भी भाग रहे थे बेचारे, इस तरह चिल्ला रहे थे कायदे से। तो कोई पुलिस के खिलाफ या कुछ कंप्लेन? नहीं, कुछ हमने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि वो समझ लो वहां से भगा दिया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। टी शर्ट पहन के निकल गया था, फिर 144 लगा दिया। मैं दूसरे के घर पे 2 दिन तो रुका। अच्छा। फिर कहां से, हमारे पास कुछ है तो नहीं, तो मैं कुछ करूं। नहीं तो जो आपका हक है, अधिकार है आपका इंसाफ का, पुलिस ने अगर ज्यादती की या किसी ने भी ज्यादती की, पीटा या कुछ, तो कानूनी कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए ना। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर, बरोबर है, मगर उसने 8 दिन तो 144 लगा हुआ है, बरोबर है। उस गरीब में तो कुछ कर भी नहीं सकते ना सर, बाहर तो निकलने ही नहीं दिया, सब सामने छुप के रहते थे। कितने टाइम से आप रह रहे थे यहाँ पे? मैं दरगाह पे आने के मेरे बाप के वक्त से 55 साल से। 55? हाँ। और आपके पिताजी अलग तीसरे? हाँ, नहीं, वही हाँ, वहीं पे हमारा पड़ाव था। अपने मुजावर के लिए 2 रूम थे, 8-10 गरीब रह रहे थे, इस तरह सब मकान थे। अच्छा, एक और मेरे साथ में मुजावर है एक दरगाह के, क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन। आप किस दरगाह के मुजावर हैं? मस्तान बाबा। मस्तान बाबा। कितने सालों से हैं? हमको करीबन 55 साल हो गए। 55 साल से आप यहाँ मुजावर हैं? हमारे वालिद साहब के। वालिद साहब? हाँ, हमारे हाथ में लगभग 30-35 साल से। 30-35 साल से आपके हाथ में है। तो क्या हुआ था उसमें? वो सब हम बैठे दरगाह पे, पब्लिक लोग आई वहाँ पे, रात के 2 बजे के करीबन पब्लिक लोग ज्यादा, रात के 2 बजे पूरी पब्लिक जाम हुई। लेकिन वहाँ पुलिस वाले आके बोल रहे कि भाई तुम निकलो वहाँ से, मारधार कर रहे थे और बोल रहे कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हम भी थोड़ा छोटों को आगे पीछे करके सबको पीछे हटा के हम थोड़ा आगे पीछे हो गया। सामने हमारे मकान थे, वहाँ हमारे मकान पे हम गए, वहां जाके हम अंदर बैठ गए। फिर बाद में 3-4 बजे बाद में बाहर निकले, तो भी फिर पुलिस इतनी घूम रही थी कि भाई यहाँ से निकलो, मारधार कर रही थी, मार रही थी सबको। और बाद में 5 बजे ना तो जीसीपी आ गया, हाजी बाबा के गेट पे आए पहले 5:23 को, जब हमारे इधर भी बोकरा से पढ़ने मंडी जीसीपी आए। जब वहां से हम हाजी बाबा में से पब्लिक अपने इधर ग्राउंड में आ गई बाबा की इधर, और हमारे मकान पे हम थे और बच्चे लोग ने सब साथ में थे, औरतें लोग ने। फिर वहां से दरवाजे को लाते पीटे मारी उनने, और पुलिस वालों ने, और बोले तुम यहाँ से निकलो। और हम चंपल भी नहीं पहनने दिए और हमको मार के निकाले वहां से। और हम जंगल से आए, जंगल से आके पट्टन में आके यहाँ एक जाने के घर पे बेचारे चाय पानी पिलाया हमको। क्या कितनी लाल क्यों होती? भाई ऐसी होती है, मारा या नहीं ऐसे ही होते। अच्छा। फिर पग में 2-3 डंडे मारे उनने। फिर मेरे बच्चे को मारा ज्यादा, और बिना चप्पल के आपको? बिना चप्पल के निकाल दिया, और बच्चों को लेके साथ हम जंगल से निकले। हाँ, बच्चों को, मेरा बच्चा है, मारा उसको। हाँ। और क्या बोल रहे थे उस टाइम? वो बोले गाली, मेरे सामने गाली गुलत बोल रहे थे, बहुत यहाँ से निकलो, बहुत ज्यादा है, यहाँ से निकलो, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को, ऐसे बहुत गलत गाली बोल रहे थे, ऐसे बहुत गंदी। हाँ, गलत। और पुलिस वाले भाई कहाँ के, यहाँ के स्टाफ के थे, बाहर के थे, वो हमको कुछ ज्यादा पता नहीं। वो टोपे पहन के आ रहे थे, हेलमेट लगा के आ रहे थे, डंडे लेके सबको मार रहे थे, शूटिंग उतार रहे थे। तो आपके घर की महिलाएं भी थी आपके? हाँ, हमारे साथ थी ना, बच्चे थे 2-2 साल के। तो महिलाओं के साथ में क्या क्या? वो पिकरी पकड़ के बाहर घा कर देंगे, निकलो यहाँ से, निकलो, तो जीसीपी फिरा देंगे ऊपर। फिर हम निकल गए फौरन, हमारे घर में सब माल सब पड़ा था, और सबको कूद लेने नहीं दिया, पहने कपड़े निकले, अभी तुम्हारे में जैसे के घर पे जाके कपड़े पहनते, ऐसे हाल कर दिया। आपने भी एफआईआर वगैरह? हमने कुछ नहीं किया, ये 144 की कलम थी, बाद में हम भी बाहर चले गए थे यहाँ से घर पे, दूसरे के घर पे, तो कैसे साफ हो सकता है? तो जो डिमोलिशन किया, जिनको सबको निकाला, मुजावरों के, आप लोगों के सबके मकान और सब, तो सब लोग कहाँ रह रहे हैं? सब आगे पीछे हो गए, सब किधर निकल गए, किसी दोस्ता के इधर घर पे गए, किसी दोस्ता के बाड़ी पे चले गए। ऐसा लोग ने, हमारे गाँव वालों का साथ सरकार ज्यादा था, उन्होंने साथ चल लिया हमको कि भाई आ जाओ तुम अभी हमारे पास में रहो, ऐसा किया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान। आप वहाँ की जरगा में? गरीब सभा मुजावर। गरीब सभा। क्या हुआ था 27 तारीख की रात? 27 तारीख की रात को हम लोग वहाँ पे रुके थे,
और रुके थे तो मतलब करीबन 4 साढ़े 4 बजे पुलिस हमको आके बोल गई कि भाई कुछ, हाँ कुछ होने वाला नहीं है। 3 4 बजे भी बोल गई, 2 दफा ही मतलब बोल गए हम होने वाला नहीं है। कुछ हाँ मतलब डिमोलेशन होने वाला नहीं है, 4 बजे पुलिस ने कहा कि डिमोलिशन नहीं होने वाला। नहीं होने वाला है। 3 4 बजे हम करीबन वो टाइम था तो हमको ऐसा बोले तो कुछ पब्लिक चली भी गई और थोड़े जाने लिए थे, मतलब कम से कम 150 200 जाने तक रहे थे। हाजी बाबा में थोड़े रहे थे, थोड़े माईपुरी माम में रहे थे और थोड़े घरों में हम हमारे घर सामने है, गरीब समस्तान से हमारे बाप के सामने दरगाह पे हमारे रूम बने हुए, उस रूम में हम लोग बैठे थे। रूम में बैठे थे, फिर बाहर हम भी निकले, मैं भी बाहर निकला तो एक आदमी बेचारा ऊपर से गिरा, उसको हाजी बाबा वालों ने वहाँ अंदर भी जो पुलिस आ गई थी उन लोगों ने मार के उसको नीचे फेंक दिया। पुलिस ने मार के हाँ नीचे फेंका? फेंक दिया उसको, गांव की ही पुलिस थी, उन लोगों ने फेंक दिया। उसके दोनों पग फेल हो गए, मतलब ऊपर से फेंका? हाँ फेल हो गए, उसके पग पूरे फेल हो गए। तो उसको उठा के हम लोग लाए, बराबर 3 4 जने हम उठा के लाए। मेरी बड़ी माँ के रूम, जो बड़ी माँ है ना उनके घर पे हम ले गए उसको। तो पुलिस हमको देख गई ये लोग उसको लेके जा रहे, तो हम जा रहे थे तो हमको भी मतलब मैंने रूम में उसको डाल दिया, बेचारे को लेके तो जाना पड़ेगा ना, और चिल्ला रहा था, रो रहा था। फिर उसको रूम में, उसकी उम्र होगी कम से कम 35 40 के अंदर, 40 के अंदर होगी, 35 40 के अंदर। तो उसको रूम में ले गए हम, रूम में लेके रूम कर दिया लॉक मैंने, क्योंकि उसको बेचारे को पुलिस दौड़ के आ रही है तो हम तो बंद ही करने वाले, तो रूम बंद कर दिया। फिर हम पे पुलिस वालों ने लकड़ियों से दरवाजे भटकाए, लाते मारी, बहुत कुछ किया, बोलो निकल जाओ। मैंने क्या सर, एक आदमी अंदर फ्रैक्चर, उसके पग दोनों खलास हो गए और दो हमारे साथ में महिला है हमारी मुजावर की घर की, तो क्या उनको कुछ नहीं करेंगे, तुम बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। तो फिर मैंने लॉक खोल दिया और धीरे धीरे सबको, मेरी पूरी फैमिली को, मेरी बड़ी माँ को, मेरे भाई लोगों को, सबको धीरे धीरे मैंने निकाला। फिर मेरे को पकड़ लिया एक पुलिस ने, फिर मेरे को मारा उन लोगों ने, मारा पुलिस हाँ बहुत मारा, मतलब फिर मेरा मोबाइल जोट लिया, मोबाइल छीन लिया? हाँ छीन लिया मोबाइल, और मोबाइल को बोले कि ले तेरा मोबाइल लेके जा। फिर मोबाइल मेरा पटक के तोड़ दिया उन लोगों ने। कहने पहले तुमको कहा कि हाँ ये लिए लो, हाँ पटक के तोड़ दिया। हाँ ये मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, दिखाइए पूरा पूरा डिस्प्ले टूटा हुआ है सारा। हाँ मैंने कैसे पटक के तोड़ा? हाँ पटक, नहीं पटक के नीचे फेंक ही दिया तो टूट ही गया पूरा मोबाइल। फिर बोले कि तुमको तो छोड़ने का नहीं है मुजावरों को, तो फिर मेरे को बोले कि इसको तो ले लो, इसको तो अंदर छोड़, इसको तो मतलब बिठाई दो पिंजरे में। तो फिर मैं तो कैसे भी करके निकल गया। फिर मेरी अपनी महिलाओं के साथ, हमारे परिवारों के साथ हम निकल गए जंगल के अंदर से, रास्ते से। फिर हम निकल गए तो फिर हमको पहला तो बोले कि अब निकल जाओ ऐसे बोले। फिर दूसरी पुलिस वो साइड से आई, अपने दूसरे ग्राउंड से हम जंगल में वंडी ठेक के हम गए। फिर बोले कि इनको मारो, बराबर ऐसे बोले। हाँ फिर से हमको वहां से भगाया, फिर हम दूसरी जगह से निकल गए। फिर हम वैसे पुलिस वाले कुछ जाति सूचक कुछ वो भी बोल रहे थे कुछ? नहीं वो मतलब कुछ के भाई क्या नहीं, मेरे को ऐसा बोले कि तुम मुजावर को तो छोड़ने का ही नहीं है, ऐसा बोले। अपने यहाँ गांव की पुलिस थी, उन लोगों ने ऐसा बोले। कुछ खबरें, कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि भाई ये कहा गया कि तुम्हारा कश्मीर नहीं है या तुम्हारा हमारा, आके समझा गए थे। पिला मतलब 2 2:30 बजे तक आए तो पूरी आवाम हमारी वहां पे थी जमा, तो उन लोगों को बोले कि भाई ये गुजरात है, ये तुम्हारा कश्मीर नहीं है। किसने कहा था? वो साहब नहीं कहा था, पुलिस हाँ पुलिस वाले स्टाफ वाले भी सब ये कहा था कि गुजरात है तुम्हारा कश्मीर नहीं। हाँ अच्छा हाँ, फिर तुमको ऐसे मार के वहां से निकाला? हाँ हमारी महिलाओं को भी सबको निकाला, हाथ पकड़ के निकाला। कोई लेडीज पुलिस नहीं थी वहाँ पे। तो ये जेंट्स पुरुष पुलिस वालों ने आपकी महिलाओं के हाथ पकड़ के वहां से निकाला? हाँ वही, लेडीज पुलिस वाली नहीं थी कोई? नहीं थी। तो आपको इतना जो मारा करा, इतना पीटा आप लोगों को, तो उसके खिलाफ आपने कुछ FIR या नहीं, कुछ नहीं कराया। क्यों? ये सब मतलब बंद कर दिया था, हम भी बाहर चले गए थे, मैं भी बाहर चला गया। डर है किसी चीज का? डर मतलब सपोर्ट तो होना चाहिए ना यार। सपोर्ट नहीं है, ये डर है। कोई भी अपने को पीछे रहेगा तो अपने को जरा हौसला रहेगा कि चलो भाई ऐसा कुछ हो तो मजा आएगा ना। बस यही डर है कि पीछे खड़े वाला कोई नहीं है, और ना अच्छे बंगले हैं, ना अच्छे मकान है, ना अच्छे। हम तो वहीं रहते थे, दरगाह पे रहते थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। तो ये देखिए दोस्तों कि गुजरात सरकार से तो क्या ही हम कहें, मानव अधिकार और जितने जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, गुजरात के चीफ जस्टिस साहब हैं, होना चाहिए कि खुद को संज्ञान लेना चाहिए। और जो लोगों ने यहाँ पर बताया वो एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई एडिटिंग काट छांट नहीं करूंगा मैं, और नहीं मिलेगी आपको काट छांट। तो आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि सोमनाथ के अंदर क्या क्या हुआ। एक इतिहास सोमनाथ का रहा है, कभी भी हिंदू मुस्लिम ये चीजें यहाँ कभी नहीं हुआ करती थी। इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए थे टकराव के, लेकिन यहाँ के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर उस मामले को सुलझा लिया था। और ये जो मामला चल रहा है सोमनाथ के जिन धार्मिक स्थलों का,
पहले से ये मामला कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हो रही थी। गुजरात के जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके अंदर इसकी सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के बीच में अचानक पता नहीं क्या हुआ, किसका फोन आया, किसका प्रेशर आया, किसका दबाव आया, वो तो अधिकारी जाने। और उन्हीं अधिकारियों को जब भी ऊपर वाला जब मौत देता है तो हमको मरने के बाद कोई एक पालनहार है जिसके सामने हमको सबको अपने किए दिए का हिसाब देना होता है। उन अधिकारियों को भी देना पड़ेगा, जो लोग हैं सबको अपना हिसाब देना है। तो उनका हिसाब कोर्टें यहाँ पर करेगी, अदालतें यहाँ पर करेगी। अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि सरकारें, सत्ता पक्ष बदलते रहते हैं। आपको संविधान को ध्यान में रखकर आपको कार्रवाइयां करनी चाहिए। किसी सत्ता पक्ष के नेता के इशारे पर आपको कार्रवाइयां नहीं करनी चाहिए। अब इस मामले में क्या है वो तो अब कोर्ट तय करेगी और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।